इतना गंदा खाना। माँ, आप? हाँ, मैं। तुझे क्या लगा यहाँ नव्या खड़ी है? नहीं, नव्या अंदर है और उसकी जगह मैं यहाँ हूँ। पर तेरी हिम्मत कैसे हुई नव्या को समझकर मेरे ऊपर हाथ उठाने की? माँ, उस पर हाथ ना उठाऊं तो और उसकी आरती उतारूं? इतना गंदा खाना बनाया है उसने। ये खाना उसने नहीं बनाया, ये खाना मैंने बनाया है और वो भी जानबूझकर। क्या आपने बनाया? लेकिन आपने क्यों बनाया गंदा खाना? वो इसलिए क्योंकि मैं तुझे सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि तू गलतियों पे गलतियां करता है। ऐसा क्या कर दिया मैंने? तूने भूल गया आज सुबह तूने नव्या के साथ क्या किया था? सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था। एक बार में तेरी समझ में नहीं आता है? मुझे टाइम से ऑफिस पहुंचना होता है, उसके बाद भी तू टिफिन पैक करने में इतना टाइम क्यों लगाती है? मैंने रेडी कर दिया था, बस मेरा हाथ चल गया, इससे रोटी बनाने में देर हो गई थोड़ी सी। देर होगी? तुझसे कोई काम टाइम से नहीं होता है ना। अगर कल से टाइम से खाना नहीं बना तो फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। आदत सुधार ले अपनी। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। तू बता मुझे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई नव्या के ऊपर हाथ उठाने की? तुझे पता तो है ना, इसे मैं अपने घर में बहू बनाकर नहीं लाई, बेटी बनाकर लाई हूँ। और मेरी बेटी के ऊपर कोई हाथ उठाए तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्यों किया तूने ये सब? और क्या करूँ इसके साथ? ऑफिस जाना होता है मुझे सुबह जल्दी, लेकिन इसके खाने की वजह से मैं लेट होता हूँ। कभी कपड़ों पे प्रेस नहीं करती है, कभी खाना टाइम से रेडी नहीं होता है। ये अपनी गलतियों की वजह से पिटती है मेरे से। अच्छा, मतलब गलती की वजह से तूने इसके ऊपर हाथ उठाया। गलती किससे नहीं होती? मुझसे नहीं होती, तुझसे नहीं होती, किससे नहीं होती? अरे हर किसी से गलती होती है। और जब मैं गलती करती हूँ तो तू मेरे ऊपर तो कभी हाथ नहीं उठाता। तो तूने मेरी बहू के ऊपर हाथ क्यों उठाया? मैं इस पर हाथ नहीं उठाना चाहता, लेकिन ये काम ऐसे करती है। कई बार समझा चुका हूँ कि सीख ले, काम सीख ले, काम कैसे होता है, लेकिन इसकी समझ में नहीं आता। और ये गलती करेगी तो मेरे से ऐसे ही पिटेगी। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। मैं रोकूंगी तुझे, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ तो तू मेरी बहू के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता और ना ही मैं तुझे उठाने दूंगी। ये भी किसी के घर की बेटी है। तू भूल गया है? अरे इसके माँ बाप ने इस घर में इसलिए नहीं शादी की इसकी कि तू इस तरह से व्यवहार करेगा इसके साथ। पत्नी है ये तेरी, जानवर नहीं है। जानवरों को भी कोई ऐसे नहीं मारता। अरे हो जाती है गलती, लेकिन तुझे तुझे इसके साथ ऐसा व्यवहार करना ये शोभा देता है? अरे नहीं। और मैंने तुझे ये संस्कार नहीं दिए। मानती हूँ कि तुझे बात बात पे गुस्सा आता है, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर तुझे समझाने से ना कोई फायदा नहीं है। अब तूने गलती की है तो तुझे सजा मिलेगी, और तेरी सजा ये है कि तू इस घर में नहीं रहेगा। निकल जा मेरे घर से बाहर। हाँ, निकल जाऊंगा। और मेरी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती इसकी है। इसकी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसने कोई गलती की है। और अगर गलती करती है तो तू इसे प्यार से समझा सकता है। पर अब मैं भी तुझे प्यार से नहीं समझाऊंगी। मैं तुझे घर से बाहर निकालूंगी। तेरी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। निकल यहाँ से। नहीं मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं जानती हूँ कि इन्होंने गलत किया है, पर शायद मेरी ही गलती थी कि मैंने टाइम से सारा काम करके दिया नहीं, इसलिए ना गुस्सा आ गई होगी। प्लीज आप इन्हें घर से बाहर मत निकालिए, लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में। और ये बात तू मुझे बोल रही है? तुझे पता तो है ना कि ये तेरे साथ किस तरह का व्यवहार करता है, और तू कह रही है कि मैं इसे माफ कर दूं? माफी इसे मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि अगर आज मैंने माफ कर दिया तो ये गलती दोबारा करेगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा बार बार गलती करे। इसलिए मैं इसे सजा देकर रहूंगी, और इसकी सजा बस यही है कि ये अब इस घर में नहीं रहेगा। तो खड़ा होकर देख क्या रहा है? निकल घर से बाहर। आ जा रहा हूँ। मैं भी आपका बेटा हूँ, झुकने वाला नहीं हूँ इसके सामने। गलती इसने की है। पर मेरी बात सुनो तरुण, तरुण मेरी बात सुनो। कहाँ जा? मम्मी जी, ये क्या कर दिया आपने?
वो घर छोड़ के चले गए। आप सोचिए ना, लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में, और उनका भी छोड़िए, आप मेरे बारे में सोचिए ना, मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। आप प्लीज बुला लीजिए उनको वापस, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। पागल हो गई है? किस तरीके की बातें कर रही है और किन लोगों की बातें कर रही है? जब तेरे साथ वो मारपीट करता है तो लोग यहाँ नहीं आते, कोई तुझे छुड़ाने के लिए नहीं आता। और उसकी हिम्मत कैसे हुई तेरे ऊपर हाथ उठाने की? क्या मैं इसीलिए घर से बाहर जाती हूँ कि वो तेरे ऊपर हाथ उठाए? देख बेटा, तू घबरा मत। अरे मैं उसकी माँ हूँ और बचपन से लेकर आज तक मैं उसे पालती पोसती आई हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं उसके रग रग से वाकिफ हूँ। अरे कहीं नहीं जाएगा। जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा ना तो माफी मांगते हुए वापस आएगा, और मैं चाहती हूँ कि वो दिल से तुझसे और मुझसे माफी मांगे, तब मैं उसे माफ करूंगी, ऐसे नहीं। अभी तू जा, तेरी तबीयत खराब है, तू आराम कर। और आप लोग मुझे बताइए कि मैंने अपने बेटे को सबक सिखाकर सही किया या गलत, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।